नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं आपका डीएमएल कमांड। अब डीएमएल की फुल फॉर्म होती है आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन का यानी कि डेटा में कुछ बदलाव करना, कुछ चेंजेस करना। तो ये डेटा में कुछ मैनिपुलेट करने के काम आती है और इनके अंदर हम जो कमांड का यूज करते हैं वो सबसे पहले होता है इंसर्ट, यानी कि अगर हम डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट, डेटा में कुछ चेंज करना चाहते हैं यानी कि अपडेट करना चाहते हैं, वी ऑलरेडी हैव अ डेटा, उसको कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अपडेट। और डिलीट, यानी कि कोई रो है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, हम उसका डेटा को हटाना चाहते हैं तो उस केस में हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकली हम सेलेक्ट को भी कह सकते हैं, लेकिन वो डीक्यूएल कमांड होती है क्योंकि क्वेरीज लिखने के काम आती है। बट टेक्निकली वी कैन आल्सो से सेलेक्ट इज आल्सो योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की एक कमांड है। और अब हम इसको देखेंगे आपका अपनी एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल पे जाएंगे और इसको यूज करेंगे वर्कबेंच में। तो अब फ्रेंड्स अब हम आगे हैं आपका माई एसक्यूएल वर्कबेंच में और यहाँ पर हम सबसे पहले एक बनाएंगे डेटाबेस और उस डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, आपकी एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल को बनाने के बाद उसमें हम डेटा को क्या करेंगे, आपका इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी ABC, हमने एक कंपनी बना ली है। मैं इसको आगे हमको डेटाबेस लिखना पड़ेगा, डेटाबेस कंपनी _ABC और इसको मैं अब करता हूँ रन। तो ये आपका रन हो चुका है। अब मैं इसको यूज करता हूँ, यूज कंपनी _ABC और फिर इसको भी मैं रन कर लेता हूँ। तो हमने ये आपका डेटाबेस बना के इसको यूज कर लेना है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटाबेस आ चुका है। अब हम इसके अंदर क्या बनाना चाहते हैं, एक टेबल बनाएंगे और फिर उस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे आपकी कमांड्स जिनको हम बोलेंगे आपका DML कमांड, DML कमांड्स इन एसक्यूएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये जो कमांड होंगी तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके लिए एक टेबल क्रिएट करूंगा, फिर उसके अंदर और जो ये कमांड होंगी वो कौन सी होंगी, आपकी इंसर्ट और नेक्स्ट होगी आपकी अपडेट और तीसरी हमारी होगी डिलीट। तो हम इन तीनों कमांड का यूज करेंगे आपका इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। क्रिएट टेबल, जैसे का मैं नाम दे देता हूं आपका एम्प्लॉय और इसके अंदर हम कुछ फील्ड्स दे लेते हैं जैसे कि आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, फिर हम ले लेते हैं नेम, वेरकर नेम मैं ले लेता हूं उसमें एम्प्लॉय नेम वेरकर और इसको मैं ले लेता हूं 50, कॉमा लगाते हैं हम और नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और लिखते हैं आपका सैलरी इंटीजर और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये हमारी टेबल बनके तैयार होगी। तो इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारी टेबल बनी नहीं है, हमें देखना पड़ेगा क्या दिक्कत हुई है। क्रिएट टेबल, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, तो हमें इसको यूज भी करना है एक बार और। यूज ABC हमने बना लिया लेकिन इसको यूज नहीं करा है, तो हम इसको डेटाबेस को यूज कर लेते हैं और अब हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं। तो हमें पहले डेटाबेस को यूज करना है, फिर टेबल बनानी है। अब हम जो सबसे पहले कमांड करने वाले हैं वो है इसमें इंसर्ट। तो इंसर्ट कमांड क्या करेगी, इसके अंदर डेटा इन टेबल। तो हम इसके लिए सबसे पहले जो कमांड यूज करेंगे वो होगी आपकी इंसर्ट कमांड। तो हम यूज करेंगे इसमें इंसर्ट इनटू लिखेंगे और टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय और इसकी फील्ड्स देंगे जैसे कि सबसे पहली फील्ड है इसमें आईडी। मैं आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी इसको मेरे को क्लोज करके रखना है। फिर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लेंगे आपका एम्प्लॉय नेम और फिर हम लेंगे आपका सैलरी जो कि हमने किस में लिया है, आपका इंटीजर में, और इसको हम कर देंगे आपका क्लोज। और अब हम इसमें वैल्यूज देंगे। वैल्यूज के लिए जो हमारी पहली वैल्यू आएगी 1, हमने एम्प्लॉय आईडी दे दिया, नेम दे देते हैं हम क्योंकि ये आपका वेरकेयर में,
हमने कोई नेम दे दिया है और उसके बाद हम सैलरी दे देते हैं, कुछ भी सैलरी डाल देते हैं इसमें और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही मैं 2 ले लेता हूँ। तो ये हमारा क्या हो रहा है, डेटा इसमें इंसर्ट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं और इस तरीके से हमारा पूरा क्लोज हो जाएगा। मैंने इसको क्लोज कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ रन। तो हम इसमें 2 डेटा को डाल चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ अपडेट करना चाहें, अगर मैं इस टेबल को देखता हूँ सेलेक्ट कमांड से, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरी टेबल है और मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ एम्प्लॉय टेबल पे, तो देखिए इसमें हमारे 2 डेटा हैं। अगर हम इसमें कुछ और अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि चेंज करना चाहते हैं, मान लो मैं जहाँ पे हमारा ID 2 है वहाँ पे मैं रवि की जगह कुछ दूसरा नाम चेंज करना चाहता हूँ, या फिर आपका जहाँ पे आपका है वहाँ पे मैं सैलरी चेंज करता हूँ। तो सैलरी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय। तो ये हमने कमांड की, तो ये हमारी कमांड क्या करेगी, अपडेट करेगी। मैं इसमें लिख देता हूँ आपका अपडेट टेबल। तो अपडेट एम्प्लॉय और इसके अंदर हम देंगे सेट सैलरी इक्वल टू 50,000। हमने इसमें सैलरी 50,000 कर दी है। वेयर, तो यहाँ पे हमें वेयर क्लाउज देना पड़ेगा, वेयर ID इक्वल टू 2। तो हमने जहाँ पर ID 2 है वहाँ पे हमने सैलरी कितनी कर दी है, 50,000। हम रन करते हैं इसको, तो ये आपका रन नहीं हुआ। देखते हैं कि अपडेट को भी लेना पड़ेगा इसमें और फिर रन करना पड़ेगा। अपडेट एम्प्लॉय, सॉरी मैंने इसको यहाँ क्लोज किया, यहाँ क्लोज करने की जरूरत नहीं। और अब हम इसको चलाएंगे, रन करेंगे, कुछ दिक्कत दे रहा है। सेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 50,000 ये, और अब हम इसको रन करते हैं। अभी भी नहीं चला है। सैलरी इज ओके, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं हम डेटा की एक बार फिर से। हम इसको सेलेक्ट को चला के देखते हैं। तो सैलरी इज ओके, सेट ID इक्वल टू 2 इज ओके, वेयर ID इज इक्वल टू 2 ओके। और अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ और फिर से इसको हम चला के देखते हैं। तो ये अब आपका चल चुका है। तो हमने इसमें सैलरी को अपडेट कर दिया है। लास्ट होता है हमारा डिलीट। तो डिलीट डेटा के लिए हम क्या करेंगे आपका, कि हम अपने टेबल में से डेटा डिलीट करना चाहते थे। मैं लिखूंगा इसमें डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल टू 2। अब मैं उसको डिलीट भी कर देता हूँ। तो जहाँ पे हमारा ID 2 हम इसको डिलीट कर देते हैं, रन करते हैं। तो देखिए आपका रन ये ग्रीन कलर का हो गया। अब हम चला के देखते हैं अपने टेबल को, तो आप देखिए वो 1 ही डेटा दिखाएगा क्योंकि दूसरे को हम डिलीट कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।